जंगल के बाहर वाले इलाके में 5 चील अपने माता पिता के साथ रहते थे। पांचों भाइयों में प्यार तो था, लेकिन एक दूसरे के लिए मनमुटाव भी था। उनकी माँ सभी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्हें प्यार जताना नहीं आता। इसीलिए बेटों को लगता कि माँ उनसे ज्यादा प्यार नहीं करती। पांचों भाइयों में से एक भाई दूसरे जंगल रहता था। वो कभी कभार ही अपने घर आता। सारे भाई अभी बड़े हो गए थे, लेकिन सारी जिम्मेदारियाँ और फैसले लेने का हक अभी भी माँ के पास ही था। माँ, जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ, बड़ी तेज भूख लगी है और कोई शिकार लाने का मन भी नहीं है। अरे ये तो कल का बासी खाना है, मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी। हाँ हाँ रुको, पहले तुम्हारे पिताजी तो खा ले, बाद में वो तुम्हारे लिए भी शिकार ले आएंगे। तभी चीलों का छोटा भाई विदेशी जंगल से कुछ दिनों के लिए घर आ गया, जिसे देखकर माता पिता को बहुत खुशी हुई। अरे चीला बेटा देख, मुझे तो अभी तेरी याद आ रही थी और तू बिना बताए अचानक मेरे सामने आ गया। हाँ माँ, मुझे 2 दिनों की छुट्टी है, इसीलिए सोचा कि 2 दिन अपने घर आ जाऊँ। बड़ा अच्छा किया बेटा, चल खाना खाने बैठ जा, थक कर आया है, भूख लगी होगी। अरे मेरे बेटे को ऐसा बासी खाना खिलाएंगे क्या? जाइए, जाकर किसी अच्छे से लकड़बग्घे का मांस लेकर आइए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। चीलों के पिता शिकार लाने चले गए। तभी उन्हें बाहर जाते वक्त गिद्ध देख लेता है। अरे वाह, लगता है मेरा शिकार आ गया। अब शिकार मिलना पक्का है, बस ऊपर वाला मेरी साथ दे। देखा, छीला के आते ही माँ हमें कैसे भूल गई। हम भी तो भूखे हैं, लेकिन इस बात की उन्हें कोई फिक्र नहीं। ऐसे भी तो उन्हें कहाँ हमारी फिक्र है, हमेशा पिताजी का ही तो ख्याल रखती है। हम खाए या ना खाए, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पिताजी भी कैसे शिकार लाने चले गए, वरना रोज तो हमें ही भेजते हैं। पढ़ाई कर रहा है तो क्या हुआ, हम भी तो यहाँ पर रहकर माँ पिताजी की सेवा ही कर रहे हैं। हमारी तो कोई कीमत नहीं है, अभी भी सारे फैसले उन्हीं के हाथों में है। मना क्यों कर रही हो माँ? मैं फालतू में पैसे खर्च नहीं करूँगा, बस मुझे इस बार पैसे दे दो। नहीं चीला, तू समझने की कोशिश कर, यहाँ पर तुम्हारे भाइयों को भी पैसों की जरूरत होती है। अब कल की ही बात ले ले, कल चंदू को किसी काम से पैसे चाहिए थे, लेकिन उसने मुझसे मांगे नहीं, बल्कि बचाए पैसों में से ही वो काम कर लिया। कुछ सीख उससे। माँ भी ना हमेशा भाइयों की गुण गाती रहती है, पैसे तो दे नहीं रही, ऊपर से कान पका रही है, वो अलग। तभी उन्हें उनके पिताजी की जोर से चीखने की आवाज आई। अरे ये तो इनकी आवाज है। सभी तुरंत आवाज की दिशा में चले गए। इधर चीलों के पिता गिद्ध ने बिछाए धातु से बने जाले में फंसकर अपना दम तोड़ देते हैं। अरे, मैंने तो सोचा था कि इसके बच्चों में से कोई आकर इस जाले में फंसेगा। अब इसी बुड्ढे को खाना पड़ेगा। नोम 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 नोम। उसी वक्त गिद्ध को चीलों के आने की भनक लग गई। अरे, लगता है चील इसी तरफ आ रहे हैं, इसे चीखने नहीं देना चाहिए था। गिद्ध जितना हो सके उतना मांस खाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी पांचों चील अपनी माँ के साथ वहाँ पर आ गए। अपने पति की हालत देखकर बूढ़ी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा। नहीं पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं पिताजी, किसने हमारे पिताजी के लिए जाला बिछाया? छीले, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना ही तू घर आता, ना ही पिताजी शिकार लाने जाते, और ना ही ये होता। क्या लक्का भाई, तुम मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझसे पहले से ही जलते हो, अब मुझ पर इल्जाम भी लगाने लग गए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे जलता हूँ? दोनों भाई आपस में ही झगड़ा करने लगे। तभी उनकी माँ को अचानक से ही जोरों के चक्कर आने लगे और वो नीचे गिर गई। माँ, क्या हुआ? माँ, उठो। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइए। लाइक शेयर करना ना भूलें। इधर साइड में और फिर मैंने उस हिरन को ऐसे पकड़ा कि वो भाग ही नहीं पाया। तू भी ना लखा, तुम बड़े ही अच्छे शिकारी हो भाई। अपने बेटों की बातें सुनकर बूढ़ी माँ को बहुत तकलीफ हुई। उन्हें इस बात की हैरानी भी थी कि उनके बेटे इतनी जल्दी सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में व्यस्त कैसे हो सकते हैं। अजी, आप मुझे छोड़कर क्यों गए? अब मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए। ये नहीं है तो क्या हुआ, मुझे मेरे बेटों के लिए जीना ही होगा। अब धीरे धीरे उनकी माँ सदमे से बाहर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनके बेटों को उनकी कोई फिक्र नहीं थी। उनकी माँ शारीरिक
और मानसिक दोनों तौर पर कमजोर हो गई थी। लेकिन फिर भी वो अपने बेटों के लिए जैसे तैसे खाना बनाती। फिर भी उनके बेटे उसमें से भी कोई न कोई कमी निकालते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दिन ब दिन चीलों की माँ और भी कमजोर होती जा रही थी। वो हर वक्त घोंसले में उदास पड़ी रहती। एक दिन उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें सर्दी बुखार हो गया, लेकिन फिर भी किसी भी बेटे ने उनका हाल तक नहीं पूछा। चंदू, ए चंदू, जरा सुन तो। अरे बेटा, मुझे जरा वैद्य जी के पास ले चल। जरा खांसी और बुखार भी लग रहा है और मन भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे आप मुझसे ही क्यों कहती है? हर वक्त बस चंदू चंदू। तंग आ गया हूँ आपकी रोज की बीमारियों से। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, इसीलिए तुमसे कहा। जब देखो तब आप परेशान और दुखी रहती है। आपकी वजह से हमें घर में आने का भी मन नहीं करता। बेटों की बातें सुनकर माँ का पूरा हौसला ही टूट गया। वो आगे क्या बोलती, बस चुपचाप रहकर आंखों से आंसू बहाती रही। अगले दिन बूढ़ी माँ की तबीयत और बिगड़ गई, जिसे देखकर चील और भी तंग आ गए। सुनो भाइयों, आज मैं अपने विदेशी जंगल लौटने वाला हूँ। वैसे भी मेरी बहुत छुट्टियाँ हो गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? इतने दिनों से तो तुम माँ पिताजी के पास भी नहीं थे। उन्हें हम ही संभाल रहे थे। अब अगर तुझे जाना है तो माँ को अपने साथ लेकर जा। हाँ, लखा भाई सही कह रहा है। जाना है तो माँ को अपने साथ लेकर जा छीले, वरना कोई जरूरत नहीं है विदेश वगैरह जाने की। क्या तुम लोगों का दिमाग तो ठिकाने पर है ना? वहाँ पर मैं अपने ही खर्चे जैसे तैसे चलाता हूँ। अगर माँ को ले गया तो माँ के खर्चे कहाँ से करूँगा? वो सब हमें नहीं पता। और कितने दिन हम माँ का बोझ उठाएंगे? वैसे भी वो यहाँ रहकर कोई काम तो कर नहीं रही। तू ले जा उन्हें। अगर इतना ही बोझ लग रहा है तो कहीं पर छोड़ क्यों नहीं आते माँ को? तुम्हारी भी परेशानी खत्म और मेरी भी। ये बात सुनकर सभी चीलों के कान खड़े हो गए। अरे छीले, पते की बात की तूने। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो और दिन जी पाएगी। हाँ, लगता है माँ को पिताजी के पास जाकर ही शांति मिलेगी। चलो हम अभी इस काम को अंजाम देते हैं। लेकिन हम उनसे कहेंगे क्या? उसमें क्या है, कह देंगे कि वैद्य जी के पास ले जा रहे हैं, तो फिर उन्हें शक भी नहीं होगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो, माँ घोंसले में ही है। सभी भाई घोंसले में आ गए। उनकी माँ सभी बातों से अनजान घोंसले में सो रही थी। माँ, ओ माँ, उठो। क्या हुआ बच्चों? कुछ नहीं माँ, लगता है तुम्हारी खांसी और बढ़ गई है, इसीलिए हमने सोचा है कि तुम्हें एक अच्छे से वैद्य के पास ले जाए। ये सुनकर माँ को बहुत खुशी हुई। अच्छा बच्चों, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे प्यार से ही ठीक हो जाऊंगी। अरे क्या कहती हो माँ, हमारा प्यार क्या दवाई है कि तुम ठीक हो जाओगी? चलो चलो, वैद्य जी के पास चलो। अच्छा ठीक है, चलो। पांचों चील अपनी माँ को बहुत दूर एक अनजान जगह पर ले जाने लगे। अरे बेटा, ये हम कहाँ जा रहे हैं? वैद्य जी का घर तो उस तरफ है ना? अरे माँ, अब वैद्य जी का घोंसला वहाँ नहीं है, अब वो यहाँ रहते हैं। सभी धोखे से अपनी माँ को एक ऐसी जगह पर ले आते हैं जहाँ से उनका अकेले वापस आना लगभग नामुमकिन था। अरे बेटा, ये हम कहाँ आ गए हैं? ऐसी डरावनी जगह पर कौन से वैद्य जी रहते हैं? वैद्य जी यहाँ पर नहीं है माँ, वो तो यहाँ से आगे रहते हैं। भाई, मैं जाकर वैद्य जी को ले आता हूँ, आप यही रुकिएगा माँ। लखा झूठ बोलकर वहाँ से चला गया। लो, अगर ऐसी ही बात थी तो हम वैद्य जी के पास ही जाते ना। यहाँ पर रुकने की क्या जरूरत थी? वो तो हमने सोचा ही नहीं माँ। मेरे बेटे मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। मैं इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली माँ हूँ। माँ, लगता है वैद्य जी को आने में देरी है, तब तक मैं आपके लिए कोई शिकार लेकर आता हूँ। हाँ भाई, आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कालिया और चीला भी झूठा प्यार जताकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ न कुछ बहाना देकर बाकी चील भी वहाँ से भागने लगे। ये सारा नज़ारा पेड़ की खोखर में छुपी मीठी चिड़िया देख रही थी। वो अनाज लाने आई थी, लेकिन चीलों के आने की वजह से उसे वही छुपना पड़ा। अरे नहीं, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? ठीक है, फिर आप यहाँ से कहीं मत जाइए और अपना ख्याल रखिएगा माँ। अरे तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जाने वाला है। मेरी चिंता मत कर, बस तू संभल कर जाना और जल्दी आना चंदू। मुझे यहाँ पर ठहरना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, फिर आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा, मैं चलता हूँ। बड़ा चील बेटा भी वहाँ से चला गया। चीलों ने एक बार भी अपनी माँ को पलटकर नहीं देखा, लेकिन उनकी माँ जब तक उनके बेटे दिख रहे हैं तब तक उन्हें निहार लेती, मानो जैसे उस माँ के दिल को पता था कि अब उसके बेटे लौटकर नहीं आने वाले।
ये सब कुछ मीठी चिड़िया देख लेती है। दूर से देखने के बाद भी उसे सारी घटना समझ आ गई। अरे कैसे बेटे हैं, अपनी बूढ़ी माँ को ऐसी भयानक जगह पर छोड़कर चले गए। अगर मैं इनकी मदद करने गई तो ये कहीं मेरा ही नुकसान ना कर दे। आखिर है तो ये शिकारी पंछी ही ना। मीठी वही बैठी रही। कई घंटे बीत गए लेकिन बूढ़ी माँ का एक भी बेटा लौटकर नहीं आया। बूढ़ी माँ बिल्कुल एक बच्चे की तरह अपने बेटों का इंतजार करते हुए बैठी रही। थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश आने लगी, लेकिन फिर भी चीलों की माँ बारिश से बचने के लिए दूसरी जगह पर नहीं गई। बूढ़ी माँ की हालत देखकर मीठी को बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं बच्चे कितनी देर लगाएंगे। हे ऊपर वाले, उनकी सुरक्षा करना, उन पर कोई मुसीबत ना आए। ऐसा कहते ही बूढ़ी माँ को चक्कर आने लग गए। उन्हें देखकर मीठी बिना सोचे उनके पास आ गई। अरे नहीं माँ जी, आपको क्या हुआ? चलिए मेरे साथ चलिए। अगर आप ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो और बीमार पड़ जाएंगी। क्या? नहीं नहीं, मेरे बेटों ने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। अरे अगर मैंने इन्हें बताया कि वो नहीं आएंगे तो ये मेरा विश्वास नहीं करेंगी। अरे माँ जी, मैं आपकी बेटी जैसी ही हूँ ना। चलिए, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बेटों को बहुत बुरा लगेगा। चलिए आप मेरे साथ चलिए। बूढ़ी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके बेटों को बुरा ना लगे इसीलिए वो चिड़िया के साथ चली गई। चलो भाइयों, हम दूर से देखकर आते हैं कि माँ अभी भी वहाँ पर है या कहीं पर चली गई। सभी अपनी माँ की हालत देखने चले गए। बेटी, अगर उन्हें मैं वहाँ नहीं दिखी तो कहीं मेरे बेटे परेशान ना हो जाए। तभी पांचों चील वहाँ पर आ गए। अरे माँ तो यहाँ पर नहीं है। अरे ये तो चंदू की आवाज़ है। देखा देखा, मेरे बेटे आ गए। रुकिए, थोड़ी देर यहीं रुककर उनकी बातें सुनिए। चलो अच्छा ही हुआ, आखिर हमें उनसे छुटकारा जो मिल गया। लेकिन वो कहाँ गई होगी? किसी शिकारी ने खाया होगा या बारिश में भीगकर पिताजी के पास चली गई होगी। जो भी हुआ हो, उससे हमें क्या करना। हम बच गए, यही बहुत है। अब तो मैं विदेशी जंगल जा सकता हूँ ना। बेटों की बातें सुनकर माँ को बहुत बड़ा झटका लगा। जिन्हें बीमारी या फिर बारिश कुछ न कर पाई, उन्हें बेटों की बातों ने पूरा हिला कर रख दिया। माँ जी, दरअसल बात यह है कि मीठी ने उन्हें सारी बात समझा दी। अब उन्हें बीती हुई एक एक बात समझ आने लगी। बूढ़ी माँ चीलों के पास आ गई। अपनी माँ को सामने देखकर सभी चील हक्के बक्के रह गए। माँ, तुम यहाँ हो? हमने तुम्हें कितना ढूंढा माँ, हम कितने डर गए थे पता है। चुप, एकदम चुप। और कितना ढोंग करोगे बेटा, बस करो। मेरा मन भर चुका है तुम्हारे प्यार से। सच कहूँ तो मुझे तुम पर नहीं, खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं तुम पर बोझ बन गई और तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की। अगर ऐसी ही बात थी तो मुझसे बस एक बार कहा होता, मैं खुशी खुशी तुमसे दूर चली जाती। कम से कम मेरे दिल को ठेस तो नहीं पहुँचती। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तो क्या कहूँ मेरे लाल, तुमने माँ की ममता का गला घोट दिया। तुमने मुझे इतने दिनों तक झेला, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सभी चीलों को अपने किए पर पछतावा होने लगा। अच्छा, तो कहाँ जाएंगे आप? आपका हमारे सिवा और कोई है? किसके पास रहेंगे आप? मेरे पास। माँ जी मेरे पास रहेंगी। माँ जी को मैं लेकर जाऊंगी और उनकी अच्छे से सेवा भी करूंगी। ऊपर वाले ने मुझे ये मौका दिया है, मैं उसे नहीं गवाऊंगी। हे ऊपर वाले, 5-5 बेटे देने से तो अच्छा था कि तू मुझे एक ही बेटी दे देता। नहीं माँ, हमें माफ कर दीजिए। आइंदा से हम ये गलती नहीं करेंगे। हाँ, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना घोंसला नहीं, बल्कि सिर्फ लकड़ियों का ढांचा है। तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते माँ। मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहती। नहीं माँ, हमें माफ कर दीजिए माँ। नहीं माँ, छोड़कर मत जाओ हमें माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमें छोड़कर मत जाओ। मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना बच्चों। चलिए माँ जी। नहीं माँ, अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ, अगर तुम हमें छोड़कर चली गई तो तुम हम सबके मरे हुए मुंह देखोगी। हाँ माँ, हम तो आपको अकेले छोड़ने चले थे, लेकिन सच तो ये है कि हम खुद को ही अकेले कर रहे थे। चीलों की माँ को अपने बेटों की आंखों में पछतावा दिखाई दिया और उन्होंने सब कुछ भूलकर उन्हें माफ कर दिया। माँ की ममता एक ऐसा पेड़ है जो धूप में तपकर बच्चों को छांव देती है। चिड़िया बेटी, मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि अगले जन्म में वो तुम्हें ही मेरी बेटी बनाए। सभी चीलों को अपने माँ की कीमत पता चल चुकी थी। अब सभी चील मिलकर अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लगे और उनकी खूब सेवा करने लगे।